ये हमारे हांसी में एक मेम का जो बाग जिसको बोलते हैं, और ये जेम्स स्किनर की कोठी है। सुना इसमें यहाँ एक तोप खड़ी थी जो बाद में कहीं ले जाएगी थी। उस तोप ने 1857 में हांसी क्षेत्र के जो गांव थे उनको फूंकने में बड़ा उसका भूमिका थी। वो तोप आपने देखी थी? हाँ, वो एक अपने बचपन में सन 47 से पहले 44 से 47 बल्कि 43 के आसपास जब हम दिल्ली से आए तो यहाँ जो है उस बाग में हमारा खूब आना जाना था। और उस वक़्त ये मेम साहब तो वहाँ थी नहीं, जिसको मेम का बाग कहते हैं। ये स्टैनले और जो है बब्बू साहब, हाँ जी, दो भाई थे स्किनर के, जेम्स स्किनर के बेटे, पड़पोते जी। उनमें से बंटवारा होने के बाद ये स्टैनले स्टेट थी। स्टैनले उसका नाम स्टैनले था, जो छोटा था। कैप्टन स्टैनले था, आर्मी में ऑफिसर था। उसकी किसी वजह से, बीमारी से या किसी तरीके से उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जो है वो मेम साहब जो थी वो अभी जवान थी, उसके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे। तो एक इंग्लैंड की जो हुकूमत है, क्राउन ऑफ इंग्लैंड, उसके अंदर एक लॉ है जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। उस लॉ के मुताबिक ये है कि कोर्ट ऑफ वर्ड स्टेट एक एक्ट है उनका, कि जो लैंडलॉर्ड या जागीरदार या बड़े मालदार आदमी गुजर जाते थे तो उनके बच्चों की परवरिश गवर्नमेंट खुद करती थी जी। और उन बच्चों को जो है तालीम के लिए लंदन ले गए थे वो। तो वो मैम और बच्चे लंदन में थे। तो तब जो है ये कोर्ट ऑफ वर्ड स्टेट में गवर्नमेंट ने अपने मैनेजर नियुक्त कर रखे थे जी। उस वक़्त नाम लो, उस वक़्त जो मैनेजर साहब थे उनका बच्चा मेरा क्लास फेलो था। तो यहाँ वो मैनेजर थे कोई हिंदू थे या वो मैनेजर हिंदू थे, उनका बॉडीगार्ड। कहाँ के रहने वाले थे वो? निंदाने गांव के यहाँ थे जी। ये मैम के पास निंदाना गांव, मैम के पास जी। और उनके बच्चे जो थे वो आपके साथी थे? वो मेरा क्लास फेलो था जी। और हम बचपन में उस तोप के पहले उस कोठी में क्रिश्चियन स्कूल था, मिशन स्कूल जी। पादरी वहाँ रहता था कोठी में। उस स्कूल में भी मैं कुछ टाइम पढ़ा हूँ। उस वक़्त भी वो जो है तोप 4 पहियों के थे। कितनी बड़ी रही होगी अंदाजा? बहुत लंबे उसकी नाल थी और हैवी थी। और उसका पीछे एक वो लगा हुआ था सक्रिय मोटा। उसको हम घुमाते थे, उसकी नाल को कभी नीचे करते कभी नीचे ऊपर करते। वो सेट करने के लिए होता था? हाँ, सेट करने के लिए होता था। उसके जो पीछे के पहिए होते थे ना, अब ये मुझे याद नहीं कि बड़े थे, 4 पहिए थे, 2 छोटे पीछे के और जो बड़े आगे के बड़े होते थे। तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था? लिखा हुआ मुझे याद नहीं अब क्या था क्या नहीं। देखा था वैसे लिखा हुआ तो होगा। उस वक़्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी हमारी। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस वक़्त उम्र हो गई 8 और 10 के बीच में हो गई। जी जी जी। तो अभी स्कूलिंग शुरू ही नहीं की थी। मिशन स्कूल में मैं कुछ टाइम पढ़ा था। फिर उसके बाद बल्कि उस मिशन स्कूल में दिल्ली से जो लाट पादरी थे दिल्ली वाले चर्च के, वो वहाँ विजिट पे आए थे। उनका रिसेप्शन भी हमने किया था और गाना बजाना करके जैसे भी होता है।
और वो मेरे थोड़ा थोड़ा याद है। बाद में वो स्कूल तो बंद हो गया और वो पादरी पुदरी भी वहाँ से चले गए। हमने पादरी साहब के साथ देखा है, उनके पास लेडी साइकिल थी जो सिर्फ एक ही साइकिल थी। और वो कोर्ट ऑफ वार्ड के स्टेट में जो बाद में डेवलप हुए बड़े हुए तब तक वो थी 52 55 55 तक ये स्टेट रही है कोर्ट ऑफ वार्ड। इसके टाइपिस्ट थे हमारे हिसार के पवन कुमार जैन, बड़े हंसमुख थे, हम उनके पास खेलते रहते थे। और पटवारी थे और चौकीदार थे, बाग के मालिक, जो सारी जमीनों का हिसाब किताब रखते हैं, जमीनों का हिसाब किताब रखते हैं। पूरी तरह से उसको मैनेजर को 6 महीने की सजा तहसीलदार के बराबर सेंटेंस करने का अख्तियार था। अच्छा, जो ये मेम के बाग का जो मैनेजर था उसको इतना अधिकार था कि वो किसी अपराधी को 6 महीने सजा दे उसका सेपरेट कोर्ट होता था, अलग से कोर्ट होते थे। वो जो जितने मुजारे गांव थे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सब उनके अंडर होते थे। जैसे एक किस्म से जागीरदार थे वो अपने स्टेट के। उसका माल की वसूली भी वहीं से जमा होते थे। जी जी जी, उनके पास जो नहीं देते थे उनको मुजारों के खिलाफ। तो इस बीच में जो है वो तो वहाँ से गायब हुई है। अच्छा, तो वो जब ये झगड़ा हो गया, सारे दफ्तर खाली हो गए, अफरा तफरी हो गई थी, इसी बीच में तोप गायब हो गई। इस बीच में तोप। अच्छा, तो वो तोप इसलिए बीच में क्योंकि चिड़ी चांदी जो दो गांव हैं महम के पास बिल्कुल निंदाने के थोड़ा ही फासला। हाँ जी, और चिड़ी चांदी के रांगड़ों के चकड़े गांव थे और महम में भी रांगड़ थे। तो इस वास्ते वो निंदाने वाले का आसपास में जो भी थे उनका आपस में यही था कि भाई मारकाट तो होनी है। वो तो उनसे डरते थे, वो उनसे एक दूसरे के डर में जो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो इस बीच में कहीं वो वहाँ उस तोप को ले गए। तोप का पता तब लगा जब वहाँ धमाका हुआ। वो इलिटरेट आदमी थे तो उसको इस्तेमाल करना जानते नहीं थे। उन्होंने उसमें उसको लोड किया, फायर किया तो फट गई। फटने से वो तोप के खट्टे उड़ गए। 1-2 आदमी भी मारे गए। यही मतलब यहाँ अस्सी वालों को ये पता लगा कि भाई वहाँ वो तोप का अंत हो गया। हाँ, वो कैसे हुआ वो तो उस गांव के लोगों को पता होगा या वहाँ के लोगों गाँव के लोगों को पता। भाई यहाँ यही खबर आई भी वो तोप जो है ऐसे खत्म हो गया। कौन गाँव के लोग ले गए गाँव। तो यहाँ तो जो अब में बाग में जो सामान था या और था वो काफी लूटा होगा लोगों ने। फिर बाग में तो सामान लूटने सब मुसलमानों का सामान लूटना था। नहीं, जो मेम के बाग क्योंकि सब खाली तो हो ही गए थे। खाली तो हो गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं गया, लूटने नहीं गया कोई सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी थी। अच्छा, ईसाइयों से तो कोई लेना देना था ही नहीं ना। तो वो जो तोप थी, हिस्टोरिकल तोप हमारे इस एरिया की जो सबसे बड़े जिसका जिक्र आता है, वो आपने देखी थी उस टाइम? देखी थी, वो हमारे लिए तो एक खिलौना था, बच्चे थे लेकिन वो देखी थी। क्योंकि इसके बारे में मैम के पास भी आज भी देहातों में उस तोप को लेकर के काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो तोप हिसार से गई थी हाथी से। तो महम के जो चिड़ी चांदी और ये जो बता रहे निशाने के पास जो अब भाई 27 में जो झगड़ा आपस में तनाजा हुआ था या डर था, उससे बचने के लिए जो निंदाने के लोग लेके गए थे तोप, सिर्फ क्योंकि वो आते जाते रहे होंगे यहाँ देखने के लिए, जो क्योंकि मैनेजर वहाँ के थे तो उनकी नज़रों में थी तोप है, हम ले चलते हैं। तो भाई ये जो लोग मैम के आसपास जो जिक्र है तोप का मेरे को पता लगा था, तो ये बता दूं कि ये हांसी में जिसको मेम का बाग आज कहते हैं, इसमें वो तोप थी और ये यहाँ से गई थी। और ये जो मेरे सामने बैठे हैं गोपी चंद जी, मेरे पिताजी भी हैं और इस वक्त इनकी उम्र लगभग 91 साल की हो चुकी है। और इनके पास 1947 की हमारे हांसी शहर के आसपास की काफ़ी जानकारी उनमें से ये एक थी, और मैं इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।